नमस्कार। आज हम रामायण की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, सीता। हम सब उन्हें जानते हैं, पर शायद उनकी कहानी की कुछ गहराइयों पर उतना ध्यान नहीं देते। हमारे पास सीता, राम की पवित्र पत्नी शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं, और आज की इस चर्चा का मकसद है कि हम इसी लेख के जरिए सीता के चरित्र को, उनके जीवन को और उनके महत्व को थोड़ा और समझें। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख के मुताबिक उनकी कहानी उनके जन्म से ही काफी अनोखी है। हाँ। मिथिला के राजा जनक वो हल चला रहे थे खेत में, हाँ। और वो एक खांचे में मिली। जी। इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा गया। भूमि पुत्री। हाँ, जानकी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि उन्हें सिर्फ धरती पुत्री नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। मतलब विष्णु अवतार राम की दिव्य संगिनी। अच्छा, तो मतलब शुरुआत से ही दिव्य। हाँ, दिव्य तो थी, पर उनका जीवन वो पूरी तरह से मानवीय भावनाओं और परीक्षाओं से गुजरा। बचपन मिथिला में बीता, शिक्षा, संस्कार सब मिले, और फिर उनका विवाह राम से। हाँ, स्वयंवर के जरिए, जहां राम ने वो शिव जी का शक्तिशाली धनुष उठाया और हाँ, तोड़ दिया। हाँ, हाँ, जो कोई और हिला भी नहीं सका था। बिल्कुल। और ये विवाह मतलब अक्सर एक आदर्श रिश्ते की मिसाल दिया जाता है। आपसी सम्मान, प्रेम, साझेदारी। लेख भी यही कहता है। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, राम के हर सुख दुख में, हर कर्तव्य में वो बराबर की साथी थी। लेकिन ये आदर्श रिश्ता भी आगे चलकर काफी कठिन दौर से गुजरा। हाँ बिल्कुल। शादी के बाद असल परीक्षा तो वनवास में शुरू हुई है ना? सही कहा। जब उन्होंने बिना किसी सवाल के महलों का सारा आराम छोड़ दिया और राम के साथ जंगल चली गईं। जी, ये उनके समर्पण की, उनके चरित्र की मजबूती दिखाता है। और लेख इस बात पर भी गौर करता है कि वनवास हो या फिर बाद में वो रावण की कैद, उनकी हिम्मत, उनका आत्मसम्मान वो बना रहा। हाँ, लंका में महीनों तक बंदी रही लंका में, पर उन्होंने रावण के किसी लालच या धमकी के आगे वो झुकी नहीं। उनकी सहन शक्ति कमाल की थी। और उनका अपहरण ही तो रामायण के मुख्य संघर्ष की वजह बना। बिल्कुल, जिसके बाद वो राम रावण का भयानक युद्ध हुआ। हाँ। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। वो अग्नि परीक्षा। हाँ, अग्नि परीक्षा, आग में चलकर अपनी पवित्रता साबित करने की चुनौती। लेख इशारा करता है कि ये शायद उस समय की जो सामाजिक सोच थी, हाँ, और महिलाओं पर उसका जो दबाव था उसको दिखाता है। और कहानी वहां भी नहीं रुकी, बाद में फिर से वनवास। हाँ, लोकापवाद के कारण, समाज में जो बातें उठी, अफवाहें फैली, उसकी वजह से राम ने उन्हें फिर वनवास खींच दिया। गर्भवती सीता को। जी। और ये शायद उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। वाल्मीकि आश्रम में शरण लेना, लव कुश का जन्म। हाँ, लव और कुश को जन्म देना, उन्हें पालना, और आखिर में धरती माँ की गोद में समा जाना। लेख इन घटनाओं को सिर्फ दुखद नहीं देखता, बल्कि सीता के चरित्र की जो असाधारण ताकत है, और शायद उनके स्वतंत्र चुनाव के तौर पर भी देखता है। उनका धरती में समाना, क्या वो एक तरह का विरोध था? कह सकते हैं। लेख के हिसाब से वो महज एक अंत नहीं था, वो उनके दिव्य मूल की ओर वापसी थी। और हाँ, शायद एक तरह का मौन विरोध भी उस समाज के प्रति जिसने उनकी परीक्षा ली। तो पारंपरिक रूप से तो उन्हें त्याग, पवित्रता, भक्ति की मूर्ति ही माना गया है। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श महिला। बिल्कुल, और वो है भी। लेकिन लेख ये भी कहता है कि आज के समय में लोग उन्हें सिर्फ इसी नजरिए से नहीं देख रहे। अच्छा। हाँ, उन्हें एक मजबूत, एक जटिल शख्सियत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसने वो पितृसत्तात्मक समाज के नियमों के बीच अपनी गरिमा बनाए रखी। तो उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है, मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। उनका चरित्र सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि सहन शक्ति और आंतरिक बल का भी प्रतीक है। तो हमने देखा कि ये जो लेख है, सीता, राम की पवित्र पत्नी, इसके अनुसार सीता सिर्फ राम की पत्नी या देवी का अवतार भर नहीं है। नहीं, उनका जीवन मानवीय दुखों, असाधारण साहस और अटूट नैतिक बल का एक संगम है। त्याग भी है, साहस भी है, और लचीलापन भी। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद लेख भी इशारा कर रहा है। क्या? कि सीता की कहानी, क्या वो एक देवी के धरती पर आकर दुख भोगने की कहानी ज्यादा है,
या फिर एक मानवीय स्त्री की असाधारण शक्ति की कहानी है जिसने हर चुनौती का सामना अपने तरीके से किया? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। आज की हमारी एक गहरी बातचीत सीता राम की पवित्र पत्नी लेख के कुछ अंशों पर आधारित थी।